नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने देखा था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थ्योरी सॉल्व कर रहे हैं, जहां से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो इस कड़ी में हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने देखा था प्रस्तावना, देखा था मौलिक अधिकार देखे थे और आपके संविधान संशोधन भी देखे थे। आज हम देखने वाले हैं संसद को। तो सबसे पहले आपका टॉपिक क्या है? संसद। तो चलिए चलते हैं अपन टॉपिक पर अपने पर। तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं संसद। संसद की अगर अपन बात करें तो संसद का तुम्हारा शब्द ये कहाँ से लिया गया है? तो संसद शब्द लिया गया है तुम्हारा इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से संसद ये शब्द लिया गया है। दूसरा अगर अपन बात करें, संसद भवन का निर्माण किसने किया? कौन सा? संसद भवन का निर्माण। तो संसद भवन का निर्माण तुम्हारा किया था किसने? लुटियंस ने। एडविन लुटियंस एवं किसने किया था? हेबर्ट ब्रेकर ने। इन दोनों व्यक्तियों ने संसद भवन का क्या किया था? निर्माण किया था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि संसद का तुम्हारा उल्लेख किस में मिलता है। संसद के उल्लेख की अगर अपन बात करें तो ये आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख देखने को हमको मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि संसद में तुम्हारा सत्र कितने होते हैं। सत्र कितने होते हैं? तो संसद में तुम्हारे 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से 3 सत्र होते हैं? तो 3 सत्र की अपन बात करें तो एक सत्र है आपका बजट सत्र। कौन सा है तुम्हारा? एक है आपका बजट सत्र। दूसरा सत्र आपका कौन सा है? ये है आपका कौन सा? पहला हो गया बजट सत्र और दूसरा हो गया तुम्हारा मानसूनी सत्र और तीसरा हो जाएगा आपका शीतकालीन सत्र। इसकी अगर अपन बात करें तो ये होता है तुम्हारा फरवरी से मार्च, ये होता है आपका जुलाई से अगस्त और ये होता है आपका नवंबर से दिसंबर। तो ये संसद के 3 सत्र होते हैं। इसमें अगर अपन सबसे बड़े सत्र की बात करें तो बजट सत्र सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा सत्र की बात करें तो शीतकालीन सत्र होता है। अगर संसद का सत्र तुम्हारा चल रहा है तो संसद के सत्र में पहला सत्र और दूसरे सत्र के शुरू होने से पहले दोनों के बीच में कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए? 6 माह का अंतर होना चाहिए। 6 माह का तुम्हारा अंतर होना चाहिए। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, तुम्हारा संसद में एक विपक्ष का नेता होता है। क्या होता है? एक विपक्ष का नेता होता है। ये तुम्हारा कब से आया? 1977 से आया। कब से आया तुम्हारा? सन 1977 से संसद में विपक्ष के नेता को लाया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं संसद के तुम्हारे अंग या भाग की बात कर लेते हैं। अंग या भाग। तो इसके तुम्हारे अंग या भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है तुम्हारा राज्यसभा, एक होता है तुम्हारा लोकसभा और एक होता है आपका राष्ट्रपति। ये संसद के तुम्हारे 3 भाग हैं या अंग हैं। इनके बिना संसद की कल्पना नहीं की जा सकती है। वहीं अगर अपन बात करें, जो राज्यसभा होता है ये अपर हाउस होता है, यानी कि राज्यसभा तुम्हारी लोकसभा से बड़ी होती है और ये होता है तुम्हारा लोअर हाउस। इसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति एक साल में 2 बार सत्र बुला सकता है। कितनी बार बुला सकता है? 2 बार सत्र बुला सकता है। 2 बार सत्र है बुला सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं संसद की प्रकृति कैसी होती है? तो द्विसदनी होती है। कैसी होती है? द्विसदनी होती है। और इसमें द्विसदनी तुम्हारी कौन कौन सी होती है? द्विसदनी तो एक होता है तुम्हारा कौन सा? राज्यसभा और एक होता है तुम्हारा लोकसभा। ये दोनों क्या होती हैं? इसकी द्विसदनी होती है। और अंग की बात करें तो 3 अंग होते हैं, इसमें तुम्हारा राष्ट्रपति शामिल हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं तुम्हारा इसके बारे में और। तो इसमें ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब संसद में अपन देख लेते हैं इसमें एक एक करके इनको, राज्यसभा को और लोकसभा को। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं तुम्हारी राज्यसभा को। तो राज्यसभा को अगर अपन बात करें, इसे राज्यों का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राज्यों का सदन भी इसको कहा जाता है। सदन भी इसको कहते हैं। दूसरा अगर अपन बात करें, राज्यसभा तुम्हारी एक स्थायी सदन है, मतलब इसका कभी भी तुम्हारा भंग नहीं हो सकती है। तो क्या लिखेंगे अपन? राज्यसभा
एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है, कभी भी ये भंग नहीं हो सकती है। ठीक है, राज्यसभा कभी भी क्या है, भंग नहीं होती है। दूसरा अगर अपन बात करें राज्यसभा में तुम्हारा, राज्यसभा में जो सांसद होते हैं, राज्यसभा में जो सांसद होते हैं जिन्हें अपन एमपी बोलते हैं, तो इनके एमपी का मतलब क्या हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो जैसे अगर तुम्हारे संसद का जो शब्द है यह कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से। वहीं अगर इंग्लिश में पार्लियामेंट शब्द की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। तो राज्यसभा में जो सांसद होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। ठीक है, तो एमपी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, प्रश्न बनता है कि न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु इसकी होती है 30 वर्ष। कितनी होती है तुम्हारी न्यूनतम आयु, तुम्हारी 30 वर्ष होती है। वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पर न्यूनतम आयु के बाद अब इनके सदस्य संख्या कितनी होती है राज्यसभा में, राज्यसभा में सदस्य संख्या, तो सदस्य संख्या की अगर अपन बात करें, सदस्य संख्या होती है तुम्हारी 250। वर्तमान में अगर अपन बात करें, वर्तमान में कितनी है, 245 है। वर्तमान में कितनी है तुम्हारी, 245 है सदस्य संख्या। अब इसमें से 245 में से तुम्हारे जो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य तुम्हारे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में मनोनीत किए जाते हैं, तो पहला देख लीजिए आप, विज्ञान। विज्ञान के बाद अगर अपन बात करें तुम्हारा साहित्य, साहित्य के बाद बात करें समाज सेवा, और समाज सेवा की अगर बात करें तो कला। तो इन क्षेत्रों से तुम्हारा जो होता है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। शेष बचे हुए 233 सदस्यों का अब क्या होगा, तो शेष बचे हुए 233 सदस्यों का, शेष 233 का तुम्हारा निर्वाचन होता है। और निर्वाचन कैसा होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा निर्वाचन होता है, शेष 233 सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनके द्वारा इनका निर्वाचन होता है। अब इनके निर्वाचन में आप और मैं भाग नहीं लेते हैं, और इनका निर्वाचन जो होता है वह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और यहाँ पर लिखेंगे अपन, तो इनका निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा क्या करती है जनता, आप और मैं तो भाग नहीं लेते हैं, फिर क्या होता है, तो जनता जो होती है वह है हमारी, जनता सबसे पहले किसे चुनती है, तो जनता सबसे पहले चुनती है या तो एमपी को चुनेगी या स्टेट एमएलए को चुनेगी। किसे चुनेगी, स्टेट एमएलए को। और यही स्टेट एमएलए आपके राज्यसभा सदस्य को चुनते हैं, राज्यसभा सांसद को ये चुनते हैं। ठीक है, तो ये कार्यप्रणाली होती है। अब वहीं बात कर लेते हैं तुम्हारा निर्वाचन की। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना तुम्हारी कब होती है, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना तुम्हारी हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, राज्यसभा का, वो निर्वाचन आयोग का नई दिल्ली में है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारा राज्यसभा में तुम्हारा जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, इधर अपन इधर लिख लेते हैं यहाँ पर, राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं तुम्हारे, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं। और इनके जो सभापति होते हैं वह कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे पहले सभापति कौन थे। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले सभापति जो होंगे उपराष्ट्रपति होंगे तो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, वहीं बात करें कि उपसभापति कौन थे, पहले उपसभापति तो ये थे तुम्हारे कौन, HB कृष्णमूर्ति राव, HB कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में तुम्हारे कौन है, तो वर्तमान में है तुम्हारे कौन, तुम्हारे कौन, जगदीप धनखड़। वर्तमान में है तुम्हारे कौन, जगदीप धनखड़ हैं। वर्तमान में तुम्हारे कौन है, जगदीप धनखड़ हैं।
वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पर तुम्हारा ये हो गए वर्तमान में जगदीप धनखड़ हो गए। अब तुम्हारे राज्यसभा में अगर बात करें, राज्यसभा की विशेष शक्तियां या राज्यसभा का तुम्हारा एक अनुच्छेद की बात करें पहले तो राज्यसभा का उल्लेख किसमें मिलता है, तो राज्यसभा का उल्लेख की अगर बात करें तो ये मिलता है आपका आर्टिकल 80 में, ठीक है, आर्टिकल 80 में मिलता है। और विशेष शक्तियों की अगर बात करें, विशेष शक्तियां राज्यसभा की होती हैं, तो विशेष शक्तियों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो विशेष शक्ति तुम्हारी मिलती है आर्टिकल तुम्हारे कितने 249 और 312, ये दो आर्टिकल हैं जिनमें राज्यसभा को शक्तियां लोकसभा के बराबर इसमें होती हैं। वहीं अगर अपन बात करें राज्यसभा तुम्हारा संविधान संशोधन जो होता है बिल तुम्हारा कौन सा होता है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो इसमें तुम्हारा राज्यसभा क्या होता है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक तुम्हारी जो संसद की बैठक होती है उसमें संयुक्त बैठक में तुम्हारा ये शामिल नहीं होगा। और राज्यसभा क्या करता है तुम्हारा धन विधेयक पर, राज्यसभा तुम्हारा धन विधेयक यानी कि मनी बिल इस पर क्या कर सकता है, इस पर सिफारिशें दे सकता है, इस पर अपनी क्या कर सकता है, ये सिफारिशें दे सकता है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। सिफारिशें देने के लिए 14 दिन का इसके पास समय रहता है और लोकसभा इसकी सिफारिशों को माने या ना माने ये उसकी अपनी समझ पर निर्भर करता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा राज्यसभा। अब राज्यसभा के बाद अपन देख लेते हैं इसमें तुम्हारा उपराष्ट्रपति, जैसे तुम्हारे ये होगा कौन, तो जगदीप धनखड़ हो गए, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा राज्यसभा में अपन राज्यसभा तुम्हारा पूरा पॉइंट हो गया, एक दो पॉइंट और देखते हैं इसमें कहीं बचे हों तुम्हारे तो वो भी पूरा देख लेते हैं अपन। हाँ, इसके बाद तुम्हारा अपन देख लेते हैं राज्यसभा में तुम्हारा सीटों का उल्लेख होता है जो कि अपन ने अनुसूची 4 में पढ़ा था। अनुसूची 4 में क्या पढ़ा था, राज्यों और अनुसूची 4 में तुम्हारा क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के बारे में इसमें उल्लेख तुम्हारा राज्यसभा में तुम्हारा ये बताया गया है। इसके बाद तुम्हारा इसमें अगर बात करें इनके सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य हट जाते हैं, 1/3 सदस्य तुम्हारे क्या होते हैं, हट जाते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं राज्यसभा का पहला सत्र। राज्यसभा पहली बार देख लेते हैं, पहली बार गठित कब हुई, पहली बार गठन इसका कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1952 को हुआ। कब हुआ तुम्हारा, 13 अप्रैल 1952 को पहली बार इसका गठन हुआ। वहीं अगर अपन बात करें इसका सत्र, पहला सत्र तुम्हारा कब हुआ, तो पहला सत्र तुम्हारा 13 मई 1952 को पहला सत्र हुआ, ठीक है। पहला सत्र तुम्हारा कब हुआ, 13 मई 1952 को। और ये गठित कब हुई, 3 अप्रैल को गठित ये तुम्हारी हुई थी, 3 अप्रैल 1952 को गठित हुई। और पहला सत्र इसका कब हुआ, 13 मई 1952 को इसका पहला सत्र हुआ। इसके बाद अपन देख लेते हैं, पहले हमारे पास IAS हुआ करता था, IPS हुआ करता था। अब IAFS तुम्हारा नया पद इसमें जुड़ चुका है। कौन सा जुड़ चुका है, IAFS नामक ये तुम्हारा एक नया पद जुड़ चुका है। और राज्यसभा में अगर अपन देखते हैं एक आध पॉइंट और देखते हैं अगर बचा हो तो, इसकी शक्तियां हो गई, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक सीटों की बात करें, सर्वाधिक सीटें तुम्हारी कहाँ होती हैं, सर्वाधिक सीटें राज्यसभा की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। कितनी है, 31 सर्वाधिक सीटें हैं। तो ये था तुम्हारा क्या, राज्यसभा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अपन चलते हैं लोकसभा की तरफ। अब देखिए, अब डालते हैं अपन लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं, यानी कि यह तुम्हारा किससे छोटा है, राज्यसभा से, लोअर हाउस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है तुम्हारा आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 81 में इसका उल्लेख मिलता है। ध्यान से देखिए, संसद का किसमें मिलता है, 79 में, राज्यसभा का किसमें मिलता है, 80 में, और लोकसभा का किसमें मिलता है, 81 में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें सदस्य संख्या, इसके जो MP होते हैं, MP यानी कि जैसे राज्यसभा में MP और इसमें भी MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके सांसदों की यानी कि MP की न्यूनतम एज
न्यूनतम एज कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारी सीटें तुम्हारी कितनी है, तुम्हारी सदस्य संख्या देख लेते हैं पहले। सदस्य संख्या कितनी है, तो 552 सदस्य संख्या होती है। कितनी होती है? 552। लेकिन वर्तमान में अगर अपन बात करें, वर्तमान में तुम्हारी कितनी है? वर्तमान में 545 है, जिसमें तुम्हारा देखा गया हो 104वें संविधान संशोधन के तहत, 104वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत तुम्हारा क्या किया गया था, दो एंग्लो इंडियन के जो पद थे वह क्या कर दिए गए, तुम्हारे समाप्त कर दिए गए। और SC ST के लिए तुम्हारा 10 वर्षों के लिए प्रस्तावित कर दिया गया, 10 वर्षों के लिए प्रस्तावित कर दिया गया। अब इसके बाद देख लेते हैं तुम्हारा लोकसभा में तुम्हारा क्या होता है। और लोकसभा का पहला सत्र, लोकसभा का पहला सत्र, ठीक है। दूसरा लोकसभा दिवस, लोकसभा दिवस, तो पहला सत्र इसका भी तुम्हारा 13 मई 1952, 13 मई 1952। और लोकसभा दिवस की बात करें तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को ये मनाया जाता है। वहीं अगर अपन बात करें तो लोकसभा का तुम्हारा चुनाव कैसे होता है, तो लोकसभा का चुनाव तुम्हारा प्रत्यक्ष होता है। इसमें आप और हम भाग लेते हैं और इसमें तुम्हारा क्या होता है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही वो जीत जाता है। इसको फर्स्ट पोल पास सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, चुनाव तुम्हारा कैसा होता है, चुनाव प्रत्यक्ष होता है, चुनाव प्रत्यक्ष होता है। आप और मैं भाग लेते हैं, आप और मैं भाग लेते हैं और इसे फर्स्ट पास पोल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट पास पोल सिस्टम इसको कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। लोकसभा भंग हो सकती है, ये कैसा है? अस्थाई सदन है। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। इसके बाद अपन बात करते हैं लोकसभा में और क्या होता है। तो लोकसभा में कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है, तो लोकसभा तय करती है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, लोकसभा तय करती है, तय करती है कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा ये तय करेगी कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। दूसरा तुम्हारा संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर बात करें तो इसमें तुम्हारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। वहीं अगर अपन बात करते हैं तुम्हारा लोकसभा में तुम्हारा धन विधेयक बिल हो गया और लोकसभा के सदस्य हो गए तुम्हारे। और लोकसभा में अगर अपन बात करें तो इसमें तुम्हारे सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष को क्या कहते हैं अपन, स्पीकर कहते हैं। तो इसके फर्स्ट स्पीकर कौन थे, फर्स्ट स्पीकर थे तुम्हारे गणेश वासुदेव मावलंकर, पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर की बात करें, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे, तो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे तुम्हारे अनंत सहनम अयंगर। और अनंत सहनम अयंगर पहले थे। वर्तमान में अगर अपन बात करें तो ये पोस्ट खाली है, वर्तमान में इस पोस्ट पर कोई नहीं है, वर्तमान में पोस्ट ये क्या है, खाली है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अब तक हमारी कितनी लोकसभा गठित की जा चुकी हैं। तो अब तक हमारी 18 लोकसभा गठित की जा चुकी हैं। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष तुम्हारे कौन है, ओम बिड़ला हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर, एक ही बात है, अध्यक्ष या स्पीकर कौन है तुम्हारे, ओम बिड़ला हैं, ओम बिड़ला हैं। और ओम बिड़ला ये कहां से चयनित होकर आए हैं, तो ये कोटा बूंदी की सीट से चयनित होकर आए हैं, कोटा बूंदी सीट से चयनित होकर ये आए हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारा ओम बिड़ला हो गए। अब यहाँ पर सबसे लंबे कार्यकाल की अगर बात करें, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था तुम्हारा लोकसभा में, सबसे
लंबा कार्यकाल। तो किनका था? बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ जी का तुम्हारा सबसे लंबा कार्यकाल था। इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारे अस्थाई सदस्य। जो तुम्हारा सत्र चलता है लोकसभा में और पहले दिन का तुम्हारा जो सत्र होता है, पहले दिन के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं उन्हें अस्थाई सदस्य कहते हैं, अस्थाई अध्यक्ष कहते हैं। और इस बार किसको चुना गया है? तो इस बार चुना गया है भर्तृहरि मेहताब को। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष कौन है? भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब अस्थाई अध्यक्ष तुम्हारे चुने गए हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा लोकसभा में अस्थाई अध्यक्ष तुम्हारे हो गए। ठीक है, और इसके बाद तुम्हारा लोकसभा में तुम्हारा एक दो पॉइंट और देखते हैं तुम्हारा क्या है इसमें। ठीक है, यहां पर लोकसभा के जितने पॉइंट थे वो हो चुके हैं। अब अपन चलते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो यहीं पर अपन देख लेते हैं, स्पेस अपने पास है तो यहां पर अपन देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में अगर अपन बात करें तो यह हमारे भारत का क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष होता है। दूसरा अपन बात करें इसके आर्टिकल, इसके आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, किसमें इसका उल्लेख है? तो इसके आर्टिकल तुम्हारे कौन कौन से होते हैं? तुम्हारे 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 123। प का नी को का दु यो द सम। ये इसकी ट्रिक है याद करने की। क्या ट्रिक है? पकानी को का द्वयोदशम। अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं पा से तुम्हारा क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। राष्ट्रपति का एक पद होता है, ऐसा उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 52 में बताया गया है। दूसरा इसका तुम्हारा कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या होता है ये? कार्यपालिका का प्रमुख होता है। लेकिन वास्तव में अगर बात करें तो वास्तव में तुम्हारा कौन होता है? वास्तव में अपना पीएम होता है। इसके बाद निर्वाचन, इनका क्या होता है? तुम्हारा निर्वाचन होता है। और इसके निर्वाचन के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? तो 50 अनुमोदक, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। जब तक तुम्हारे पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक नहीं है तब तक आप राष्ट्रपति के लिए शामिल नहीं हो सकते हैं। दूसरा अगर बात करें इनके निर्वाचन संबंधी, इनके निर्वाचन, इनका निर्वाचन कैसा होता है? तो इनका निर्वाचन होता है तुम्हारा प्रत्यक्ष एकल आनुपातिक प्रणाली से। कैसे होता है? एकल आनुपातिक, एकल आनुपातिक हस्तांतरण, हस्तांतरण प्रक्रिया द्वारा इनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। मतलब इसमें आप और मैं भाग नहीं लेते हैं, गुप्त तरीके से तुम्हारा ये होता है। पर्चियां बांट दी जाती हैं और उसमें रेफरेंस आप तय कर सकते हैं कि यदि ये राष्ट्रपति नहीं बनते हैं तो किसका नाम लेते हैं, दूसरा अगर राष्ट्रपति नहीं बनता है तो किसका नाम लेते हैं। तो इस तरीके से पर्चियां डाली जाती हैं, उसके बाद पर्चियां निकाली जाती हैं। इस तरीके से तुम्हारा राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। अब इनके निर्वाचन संबंधी मामलों का निपटारा, अगर जैसे कई बार इनके निर्वाचन में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसका जो मामले का निपटारा होता है वह कहाँ होता है? ये होता है तुम्हारा उच्च न्यायालय में। मामले का निपटारा कहाँ होता है? उच्च न्यायालय में तुम्हारा मामले का निपटारा होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारा को से तुम्हारा क्या होगा? कोटा। कोटा मतलब कितने वोट तुम्हें मिले हैं, जीतने के लिए कितने वोट आवश्यक हैं, उसको बोलते हैं अपन कोटा। इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा क्या? कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी ये अपने पद पर बने रहेंगे और ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है वह अनुच्छेद 56(1) के अनुसार इनकी जगह कार्य नहीं करेगा। अगर जैसे राष्ट्रपति तुम्हारा मर जाता है, राष्ट्रपति तुम्हारा मर जाता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाते हैं और अगर इस कंडीशन में तुम्हारा उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो तुम्हारा कौन कार्य करेगा? तो तुम्हारे हाई कोर्ट के तुम्हारे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वह इस जगह तुम्हारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति एन हिदायतुल्लाह थे। कौन थे? एन हिदायतुल्लाह थे। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे? कार्यकाल इनका कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, दूसरा तुम्हारा
द्वयोदशम यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, द्वारा निर्वाचन, यानी कि द्वारा नियुक्त हो सकता है। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वह द्वारा भी बन सकता है, तो द्वारा नियुक्त हो सकता है। अगला है तुम्हारी योग्यता। तो योग्यता कितनी होनी चाहिए, योग्यता अगर अपन बात करें तो यहाँ पर उम्र की तरह एक तरीके से देख लें, उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष लगभग उम्र होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारी क्या हो जाती हैं, दशाएं हो जाती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारी शपथ। साथ से तुम्हारी क्या हो जाएगी, शपथ। तो इनकी शपथ कौन दिलवाता है, तो शपथ इनकी दिलवाते हैं तुम्हारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने इनको शपथ लेनी पड़ती है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इनको क्या दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारा मां से महाभियोग। मां से क्या हो जाएगा, महाभियोग। इनको संविधान का अतिक्रमण कहकर, संविधान का अतिक्रमण कहकर हटाया जा सकता है। 61 अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग लगाया जाता है और संविधान का अतिक्रमण कहकर हटाया जा सकता है। और इनको हटाने के लिए तुम्हारे ऑल एमपी, संसद के तुम्हारे संसद के ऑल एमपी इसमें भाग लेते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, शुरुआत में 1/4 एमपी साइन करते हैं, ठीक है, और 14 दिन पहले सूचना देते हैं। क्या करते हैं, 14 दिन पहले सूचना देते हैं। इसके बाद 2/3 जब बहुमत तुम्हारा हो जाएगा, 2/3 बहुमत आने पर, 2/3 बहुमत आने पर क्या होंगे, ये हट जाएंगे। 2/3 बहुमत आने पर ये हट जाएंगे। अब थोड़ा इधर का हम मिटाते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हट गए। अब यहाँ पर जो 123 है, इस 123 में तुम्हारा क्या है, तो 123 में तुम्हारा राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियों का उल्लेख किसमें है, तुम्हारा अनुच्छेद 123 में है। अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति तुम्हारे कौन बने थे, ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। और ये 12 वर्षों तक रहे। कितने वर्षों तक रहे, 12 वर्षों तक रहे। अगर अपन बात करें कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास ही होती है। कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। इसके बाद जो राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, और यह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही यह लोकसभा भंग कर सकता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, सलाह पर कार्य करता है। अब अपन बात कर लेते हैं तुम्हारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें, इनकी उम्र कितनी है, इनकी उम्र है तुम्हारी 64 साल। और 64 साल की उम्र होने के बावजूद भी यह सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति महिला बनी है। और दूसरी पहली आदिवासी महिला है जो ये क्या बनी है, राष्ट्रपति बनी है। तीसरी अगर अपन बात करें ये कहाँ की है, तो ये उड़ीसा के, लिखना दोस्तों, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में उपरवेड़ा गांव की ये रहने वाली हैं। और एक संताली परिवार में इनका तुम्हारा जन्म हुआ था। इन्होंने किनका स्थान ग्रहण किया है, तो रामनाथ कोविंद के बाद, रामनाथ कोविंद के बाद ये पद पर बैठी हैं। कौन से क्रम की हैं, तो 15वीं हैं। कौन सी हैं तुम्हारी, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं तुम्हारा राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका के अधिकार हो गए। और राष्ट्रपति तुम्हारा किन किन की नियुक्ति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति तुम्हारा किस किस की नियुक्ति करता है, एक तो तुम्हारा राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, ठीक है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और तुम्हारा सीजीए, और तुम्हारा हम देख लेते हैं कौन से हो जाएंगे तुम्हारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
इनकी भी ये नियुक्ति करता है। और चीफ ऑफ इलेक्शन के जो हेड होते हैं या अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। और यूपीएससी के जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो त्याग पत्र राष्ट्रपति अपना किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को अपना ये त्याग पत्र दे देते हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, जब उपराष्ट्रपति को ये त्याग पत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले सूचना किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले सूचना देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को ये सूचना सबसे पहले दे देते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रपति को त्याग पत्र कौन कौन अपना देगा। तो राज्यपाल जो तुम्हारा है ये अपना राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, ठीक है। और तुम्हारा अगर अपन बात कर लेते हैं, तुम्हारा प्रधानमंत्री भी अपना त्याग पत्र इनको देगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति भी इनको त्याग पत्र देगा। तो ये तुम्हारे राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। इसके बाद अगर अपन बात कर लेते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के अनुसार, किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के अनुसार किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब अपन बात कर लेते हैं ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो तुम्हारे अपने पद पर रहते हुए, मतलब पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं। पहले अगर अपन बात करें पद पर रहते हुए, यहां पर लिखेंगे अपन पद पर रहते हुए मृत्यु। तो पहले तुम्हारे कौन थे? पहले थे तुम्हारे जाकिर हुसैन। पहले कौन थे तुम्हारे? जाकिर हुसैन थे, जो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। दूसरे की अगर अपन बात करें, दूसरे तुम्हारे कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? तो वो थे तुम्हारे फखरुद्दीन अली अहमद। ये पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। और इनके विषय में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन या तीसरी बार आपातकाल इन्हीं के समय में लगा था। किन्हीं के समय लगा था? इन्हीं के समय में तुम्हारा तीसरी बार आपातकाल लगा था। और आपातकाल हमारे भारत में कब कब लगा है? तो पहला अपन देख लेते हैं 30/4/1977। कितना है? 23/6/1977। और इस समय विधानसभा कौन सी थी? 5वीं विधानसभा चल रही थी। दूसरा तुम्हारा कब लगा था? दूसरा लगा था तुम्हारा 17, पिछले वीडियो में थोड़ा 12 हो गया तो उसको सुधार लेना। कितना है? 17। तो 17/6 कितना है तुम्हारा? 17/6/92। और इधर कितना है तुम्हारा? 9/6। और 9/6 में तुम्हारा कितना है इधर? 9/6/92। वो 17/6/80, सॉरी 17/6/80। और इधर है तुम्हारा 9/6/80। इधर विधानसभा तुम्हारी कौन सी थी? 6वीं विधानसभा थी। फिर तुम्हारा कब लगा है? फिर लगा तुम्हारा 15/12/92। और इधर तुम्हारा लगा है 6/12/93। और इस समय तुम्हारी लोकसभा कौन सी थी? 9वीं विधानसभा थी, ठीक है। विधानसभा तुम्हारी कौन? पहले राष्ट्रपति जब शासन लगा था तो कौन सी विधानसभा थी? 5वीं। दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा 6वीं विधानसभा। और तीसरी बार तुम्हारी कौन सी थी? 9वीं विधानसभा थी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति जब ये पद पे, जब ये इनकी मृत्यु हो गई तो उस समय कार्यवाहक के रूप में किसने कार्य किया? तो इस समय उपराष्ट्रपति का पद खाली था। और इस समय तुम्हारा कार्यवाहक के रूप में तुम्हारा कार्य किसने किया था? वो किया था तुम्हारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। कौन? एन हिदायतुल्लाह। कौन थे? एन हिदायतुल्लाह। इन्होंने तुम्हारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, इन्होंने क्या किया था? कार्य किया था। तो ये यहां पर होगा तुम्हारे कार्यवाहक के रूप में। और देखते हैं 1-2 पॉइंट अगर राष्ट्रपति के होंगे तुम्हारे तो। और पॉकेट वीटो की पावर राष्ट्रपति के पास होती है। एक पॉइंट और है, पॉकेट वीटो तुम्हारी क्या होती है? तो पॉकेट वीटो, जैसा कि तुमने अगर मेरे चैनल पर वीडियो देखा होगा, हैदराबाद जल रहा है या मर रहा है, तो इसमें मैंने इसकी डिटेल से चर्चा की है। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के बीच में अगर कभी भी विवाद छिड़ जाता है तो राज्यपाल अगर बिल अपनी जेब में नहीं रख सकता, लेकिन राष्ट्रपति के पास यदि कोई बिल जाता है तो वह अपनी जेब में रख सकता है। उसका मन है उस पर वह उत्तर दे या ना दे, अपनी जेब में रख सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पॉकेट वीटो पावर है। राज्यपाल के पास तुम्हारी पॉकेट वीटो पावर नहीं होती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको नोट करना है। पॉकेट वीटो पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास ही होती है। राष्ट्रपति के पास होती है।
अब इसके बाद अपन देख लेते हैं तुम्हारा उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति की अगर अपन बात करें तो इसको थोड़ा मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है। इधर से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट वैसे आ गया होगा इतने। अब देखिए इसको मैं साफ कर रहा हूं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहां पर उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति की अगर अपन बात करें तो ये कौन होते हैं? सभापति होते हैं, जैसा कि अपन पीछे पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। दूसरा अपन बात करें इनके तुम्हारे आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, तो आर्टिकल इनके ट्रिक है तुम्हारी उसका निकास शनि, उसका निकास शनि, उसका निकास तुम्हारा क्या है? शनि, उसका निकास तुम्हारा शनि है, ठीक है। उसका निकास क्या है? तुम्हारा शनि है। और इनको अगर अपन बात करें तो किसके अंतर्गत चुने जाते हैं? आर्टिकल 63 के अनुसार चुने जाते हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे 63, 64, 65, ठीक है। और इधर ऐसे नि का स, फिर लिखेंगे सा और नी, ठीक है। तो 64, 65, 66, 67, 68, 69 और तुम्हारा ये हो जाएगा 70, ठीक। अब यहां पर अपन देखते हैं ऊ से तुम्हारा क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा। और चा से तुम्हारा सा से क्या हो जाएगा? सभापति हो जाएगा। सा से तुम्हारा क्या हो जाएगा? सभापति। और का से तुम्हारा क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। नी से निर्वाचन हो जाएगा। फिर इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा? कार्यकाल हो जाएगा जो कि 5 वर्ष रहता है। और फिर सा से तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा 1 मिनट देखते हैं। सा से तुम्हारा हो जाएगा समय, सा से तुम्हारा हो जाएगा समय। और सा से तुम्हारा हो जाएगा शपथ। और नी से तुम्हारा क्या हो जाएगा? नी से हो जाएगा निर्वहन। निर्वहन करने की शक्ति किसके पास होती है? उपराष्ट्रपति के पास। तो यहाँ पर ये तुम्हारे सारे के सारे उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं। अगर अपन बात करें यह इस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। क्या होता है? इस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। लेकिन 67 खा, लेकिन 67 खा अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत इनको हटाया जा सकता है। 67 खा के अंतर्गत हटाया जा सकता है इनको, ठीक है। 67 खा के अंतर्गत इनको क्या किया जाता है? हटाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति तुम्हारा क्या होते हैं? सभापति के पदेन अधिकारी होते हैं। और अगर अपन बात करें उपराष्ट्रपति के विषय में तो भाग 5 में इनका उल्लेख होता है। किसमें उल्लेख है इनका? भाग 5 में इनका उल्लेख है। और इनके चुनाव में एमपी भाग लेते हैं, एमएलए नहीं। इनके चुनाव में एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जो सदस्य होते हैं वह भाग लेते हैं, ठीक है। और एमएलए भाग तुम्हारे नहीं लेते हैं, एमएलए भाग तुम्हारे नहीं लेते हैं। और वर्तमान में जैसा कि अपन ने बता दिया था जगदीप धनखड़ है। और इनको हटाने के लिए पहली बार जो बिल आता है, इनको हटाने का बिल, इनको हटाने के लिए बिल तुम्हारा कहाँ आता है? तो पहली बार इनको हटाने के लिए जो बिल आता है वह राज्यसभा के अंदर ही आता है। कहाँ आता है तुम्हारा? राज्यसभा के अंदर ही आता है। तो ये थे तुम्हारे आज का संसद, और संसद के बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा की। और अगले वीडियो में फिर आगे अपन अगर देखेंगे तो इनमें से कोई हिस्ट्री वगैरह का कोई सा वीडियो ले लेंगे। और जहां तक है वहां तक मैंने यहाँ के मतलब एक तुम्हारा वीडियो और अपलोड होगा। इसमें अगर बात करें तो अनुच्छेद का वीडियो और अपलोड होगा जिसमें एक लाइन से पूरे के सारे अनुच्छेद अपन कराएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।